So in continuation with our last trade, so I think again the market has got down today by almost 100 point downs. Nifty and Bank Nifty is down by more than 300 points. So again, जो trader हैं, they have been trapped in today. So the market again, we always हम अपने यूजर्स को बार बार बताते हैं कि जो मार्केट है आपको पजल करने के लिए बना हुआ है. इंट्राडे के जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको ट्रिगर करने के लिए बना हुआ है. So to play with your emotions and all this stuff you can read on our website. So again my question is, how many trader has make the money today? So this is the final question, जो जहाँ पे हमें फाइनल पहुँचना होता है कि हमें आज कौन कौन से ट्रेडर ने पैसा कमाया और कैसे कमाया, क्यों कमाया. दैट इज अगेन अ लर्निंग पर्सपेक्टिव. सो विल डिस्कस ऑन आवर प्लेटफॉर्म कि आज हमने जो पोजीशन जो हम कैरी कर रहे थे तो आज उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, बिकॉज हमारी जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चल रही होती हैं. सो प्रीवियस वीडियो इफ़ यू सी, वहाँ पे हमने जो फेड मीटिंग से एक दिन पहले अपना जो ट्रेड फिट किया था, दैट वाज इनटू द डिफरेंट अंडरलाइंग. वन वाज आईसीआईसी बैंक, अनदर वाज कैनरा बैंक. सो उस दिन हमने आईसीआईसी बैंक में अपना प्रॉफिट जो था वो बुक कर लिया था. वी लेफ्ट दैट कैनरा बैंक पोजीशन इन आर पोर्टफोलियो. तो आज देखिए बैंक निफ्टी भी डाउन रहा और निफ्टी भी डाउन रहा. हाउ वी हैड मेड प्रॉफिट इन दिस कैनरा बैंक. सो आज हमने एग्जिट किया, बहुत ही स्मार्टली हमने एग्जिट किया. हमारे यूजर्स के साथ भी आज मैं आपको इंटरेक्ट करूंगा सो दैट कि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है. सो दैट वुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस रादर देन आई शुड स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो दैट वुड बी अगेन अ ग्रेट थिंग्स फॉर यू पीपल ऑल्सो. सो लेट मी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन कैनरा बैंक. जो कैनरा बैंक में हमने पोजीशन जो फिट की थी, सो दैट 305 की जो हमने वो बाय किया था, उस पोजीशन को हमने स्ट्राइक प्राइस को 9.15 के ऊपर हमने बाय किया था. एंड जो 315 की कॉल थी उसको हमने सेल किया था 4.85 के ऊपर. एंड जो कैनरा बैंक की 325 की कॉल थी हमने उसको जो था सेल किया था 2 के ऊपर. So what has happened today? So although Bank Nifty was down, Nifty was down. So आज क्या हुआ, जो स्टॉक था वो कंसोलिडेट कर रहा था एंड कैनरा बैंक स्टॉक जो था वो 306 307 के ऊपर जब वो स्टॉक ने ट्रेड करना शुरू किया, देन आर दिस प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारा टारगेट होता है उसको हमारा ये जो पोजीशन था वो मीट कर रहा था. सो देन वी जस्ट हैव इफ़ यू सी, ये जो 305 वाला कॉल था इसको हमने जो स्केयर ऑफ किया वो 6 के ऊपर हमने स्केयर ऑफ कर दिया. सो दैट हैज़ गिवन अ लॉस ऑफ 9450. उसमें से इस पोजीशन में हमने लॉस किया. और ये जो हमारी पोजीशन थी 315 वाली जो कॉल थी हमने सेल किया था, उसको हमने बाय बैक किया 2.05 के ऊपर एंड दैट हैज़ गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 8400. And secondly, if you see of this position 325 जो 2 के ऊपर हमने किया था, इसको हमने बाय बैक किया 0.45 के ऊपर. इसमें से हमें प्रॉफिट हुआ 4650. सो ओवरऑल अगर हम इस पोजीशन को देखें, इसमें से हमने इस पोजीशन में से हमने नेट प्रॉफिट जो है वो हमने लिया 3600 का, राइट. सो 3600 प्रॉफिट इन अ स्पैन ऑफ 3 days. सो विच कम्स अप, इसके ऊपर जो हमारा मार्जिन कंज्यूम हुआ था वो अराउंड 90,000 जो कंज्यूम हुआ था. अगेन हमारा जो टारगेट था वो क्लोज टू 4 to 5% का हमारा टारगेट रहता है ऑन मंथली बेसिस. एज जैसे हमें अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट होता रहता है हम उसको जो चर्न करते रहते हैं. सो दिस हैज़ गिवन अस एम्पल प्रॉफिट. सो 3600 प्रॉफिट हमने इसमें से एग्जिट कर लिया. सो लेट मी टॉक विद आर इंट्रोड्यूस माय पार्टिसिपेंट. आज हम अपने पार्टिसिपेंट के साथ बात करते हैं कि हाउ he is also learning on this platform, what is his experience. So I think that would be a new way to interact you people. So a very warm welcome to you sir. So kindly share with our users कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में क्या ऐसी चीज है जिसमें आप भी स्टॉक मार्केट में बहुत काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं. व्हाट एक्स्ट्रा you see as an option in this business, और इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं. तो काइंडली प्लीज शेयर विद आवर पार्टिसिपेंट. करण जी, इससे पहले भी मैंने ऑप्शन रिलेटेड जो है वो ज्वाइन किए हुए थे. आज तक मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी भी पोजीशन में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ था. ओके. ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जो अपने ट्रेड लगाया था उसमें भी प्रॉफिट हुआ है. उसके बाद अब मैं कैनरा बैंक की बात करूँ तो इसमें मैंने अपनी एक मॉडिफिकेशन भी की थी.
Oh, that's great. I think तो that is not what जो we have done on this platform, but user has done it. So हाँ, वो so मैंने लर्निंग के बाद मैंने ये देखा था कि इसकी जो पुट थी हम्म 260 वाली, उस पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी फेड की मीट के एक दिन पहले। okay. तो वहां पे जो प्रीमियम पड़ा था 1 रुपया पड़ा था, और 45 पॉइंट दूर जो स्टॉक जहाँ से पे स्टॉक चल रहा था वहां से 45 रुपीज जो था दूर, हाँ. वहां पे 1 रुपया पड़ा था अभी। ऑलमोस्ट तो मैं 15%, 15% जो स्टॉक प्राइस की स्ट्राइक प्राइस से दूर। राइट। तो मैंने उसको सेल कर दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने उसको स्केयर ऑफ किया था, और उसमें 2000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया था। वेरी वो गुड। मेरा एडिशनल प्रॉफिट है, जो इस पोजीशन को स्केयर ऑफ करने पे जो 3600 का प्रॉफिट प्लस 2000 का मेरा टोटल प्रॉफिट इस पोजीशन से रहा 5500 रुपए। that means you are one step ahead from this platform. Very good, very good. That's really good. करण जी, मेरा इसमें एक सवाल है कि आपने हाँ, इस पोजीशन को, मेरे को मॉर्निंग सुबह लग रहा था कि हाँ, आप ये पोजीशन को आप या तो मैनेज करोगे हाँ हाँ जहाँ इसमें हमें लॉस होगा, लेकिन मैंने एंड में यही देखा कि जो मिनिमम मैनेजमेंट और नो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो काम करती है। Very अगर good. इसमें हमने, मेरे को लग रहा है कि अगर इसमें हमने कुछ मैनेजमेंट की होती तो शायद हम इसमें फंस जाते हैं। Absolutely right. जहाँ हम Absolutely. इसमें जो प्रॉफिट होना था वो हो ना पाता हमें। Absolutely. लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इसको आपने कल के लिए अभी रखा क्यों नहीं है, इसको क्यों वेरी निकाला? वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड इसमें हम ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सबसे पहले वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट यू सर कि आपने ये जो सवाल है वो किया कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी हम इस पोजीशन में क्यों नहीं रुके। एक्चुअली सर इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में अब जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है, एक तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपने यूजर्स को कहता हूं कि जो हमारा टारगेट ओरिएंटेड जो स्ट्रैटेजी रहता है, इफ दैट स्ट्रैटेजीज हैज गिवन यू दैट टारगेट, so you just book that profit without any kind of the XYZ modification, और आप इसमें कोई भी लेग उसको उठा लें, आप अपनी कोई नई मैनेजमेंट कर दें कि जिससे आप अपनी कहें कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर लेंगे। मतलब इसको अगर हम ऐसे ही रखते तो ये भी चांस था कि प्रॉफिट बढ़ता, और दूसरा चांस ये था कि ये नीचे जाता और हमें लॉस हो जाता और हमें मैनेज करने का मौका ही ना मिलता, क्योंकि अब प्रीमियम नहीं बचे। जो मेरा मानना है कि आपने जो स्टेप लिया है जो ठीक स्टेप लिया है, अगर हम इसको वेट करते और कल स्टॉक नीचे चला जाता तो इसकी मैनेजमेंट का कोई पॉइंट बचना ही नहीं था और हमें लॉस कर देना था। Absolutely, that is what you already has given the answer, जो कि मुझे I think I really appreciate the kind of learning you are getting from this platform. So बिल्कुल सही है सर। अगर ये स्टॉक कल को नीचे 5 रुपए चला जाता तो दिस कॉल हैज़, जो हमारी इस कॉल में 5 रुपए हैं 4.80, ये टोटली हमारे अगेंस्ट चला जाता, और इसमें जो था 1.55 और 0.45 हमारे ये फेवर में आता। जो आज हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो कल को हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता, और अगर हम कल को इसे मैनेज करने की कोशिश करते तो हमारे पास प्रीमियम्स नहीं हो। मतलब अगर हम एक्सपायरी के नजदीक ना होते तो हम इसको मैनेज कर पाते, लेकिन अब एक्सपायरी जैसे आ गई है तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो मिनिमम प्रॉफिट लेकर भी इस टाइम हमें निकलना हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं और हमारी जरूरत भी कह सकते हैं। Here I have some contradiction with you, sir. Minimum profit is not the clause here. You know, profitability तो सर हम इसमें से ये जो सेलिंग की पोजीशन को उठा लें अगर, you know, that has given us ample profit, इसको हम बाइंग को सिर्फ रख दें तो that will not work as a strategy. अगर हम इस स्ट्रैटेजी को सेटअप कर रहे हैं एंड आवर टारगेट इज डिफाइंड इनिशियली कि हमें इसमें से 5% ROI लेना है, तो 5% का ROI हमें मंथली बेसिस के ऊपर लेना होता है इफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। समटाइम क्या होता है कि हमें मैनेजमेंट करके थोड़ा ट्रेड को चलाना पड़ जाता है। अगर वो ट्रेड हमें एम्पल प्रॉफिट मींस जो हमारा टारगेट ROI होता है वो हमें दे देता है तो दैट इज अवर एम्पल प्रॉफिट। आई वुड नॉट से कि दिस इज अवर लीस्ट प्रॉफिट। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे एक्सपायरी नजदीक है, बिल्कुल ठीक है, इस टाइम पे इस ट्रेड को जितना भी प्रॉफिट दे रहा है वहां पे बुक कर लेने में ही हमारी भलाई है। अगर हम इसको कल के लिए छोड़ के जाते तो ये भी हो सकता था कि ये हमारे अगेंस्ट जाता और हमें मैनेजमेंट करने का मौका ही नहीं। तो टाइम के हिसाब से भी हमें मैनेजमेंट करनी है या उसको बुक करना है या स्मॉल लॉस को भी बुक करना है, तो टाइम के हिसाब से हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इन ऑप्शन व्हाट यू पीपल हैव लर्न। जो बाकी की पोजीशंस भी हमने अकाउंट में लगाई हैं, जो आपने लगाई हुई हैं वही मैंने भी अपने अकाउंट में लगाई हुई है, मैंने वो देखा है कि उनमें जो लॉस के चांसेस है वो बहुत मिनिमल है। एब्सोल्युटली। और उनको हम मैनेजमेंट करके उनको लॉस को
मिनिमाइज कर सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उसको जीरो पे भी ले जा सकते हैं, और इवन वो पोजीशन अगर हमारे अगेंस्ट जाती हैं तो हम इवन देन उसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है, क्या उसमें लॉस के चांसेस हैं या मिनिमम लॉस हो सकता है? देखिए सर, इसी चीज़ के लिए हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो दैट लॉस इज डिफाइंड, जैसे कि हमने कैनरा बैंक में है, कैनरा बैंक में इस पोजीशन में अगर हम कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, स्टॉक फॉल्स टू 200 रुपए के ऊपर भी चला जाता है, तो देन लॉस इज डिफाइंड हियर कि लॉस हमारा मैक्सिमम इतना हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर कि हमने उसको मैनेज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनहांस करना है। दैट इज द मेन मंत्रा व्हाट यू पीपल आर लर्निंग हियर, कि कैसे कैसे हमने। अब देखिए, स्टॉक के पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो वहीं पे स्टेबल रहेगा, या वो अपसाइड पे जाएगा, या वो डाउनसाइड के ऊपर जाएगा। हमारा एग्जिट प्लान भी क्लियर है, हमारी मैनेजमेंट भी क्लियर है। तो जैसे जैसे हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना है, इफ दैट स्टॉक गोज अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट जाता है, तो हमें कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, दैट इज ऑल व्हाट वी आर लर्निंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर टू गिव अ मैसेज टू आवर यूजर्स की आप how you feel about after couple of experiences, your own experiences in this stock market by playing into the different asset classes? नहीं, ये प्लेटफॉर्म है जो वो लर्निंग विद अर्निंग है। एब्सोल्युटली। दोनों को मिक्स करके चलोगे तो मजा ज्यादा आएगा। मेरे को लर्निंग एंड अर्निंग दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, तभी आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। एब्सोल्युटली। मेरे को लगता है मैंने जो 0.65 का जो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाला है, वो मैंने जो लर्न करके ही निकाला है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट यू सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म से लर्न करके जो उस 0.65 दैट कम्स अबाउट 2000 रुपीज़, दैट इज द ह्यूज प्रॉफिट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ROI। हमने इसमें से 4% निकाला, आपने इसमें से 6%, 6.5% निकाला। आई रियली अप्रिशिएट दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम और द पार्टिसिपेंट्स, द लर्नर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आर implementing. I understand you had discussed on very next day with me also. I really appreciate on that day also. So you have done a marvelous job. I think keep on doing, and wish you all the best, friends, and we'll keep in touch with you friends, with our new participant on this platform. So till then, take care, bye.